सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे हेलुसिनोजेंस का। ठीक है। ऐसे कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस होते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग हेलुसिनोजेंस एजेंट्स वी शुड डिस्कस और लेट अस डिस्कस व्हाट आर द हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये क्या कहते हैं, एक तरह से परसेप्शंस, ऐसा आभास हो रहा है। either that is taste, either that is touch, either that is hear या फीलिंग, कुछ ऐसा होता है कि जिससे हमें लगता है कि हमें ऐसा टेस्ट आ रहा है, या कुछ ऐसा टच मालूम हो रहा है, या कुछ ऐसा सेंसेशन मालूम हो रहा है, या स्मेल ऐसा कर रहा है। ये जो कि हमें किसी वजह से होता है, हमारे नॉर्मल सेंसेशन से वो बिल्कुल अलग होता है। उसी को क्या कहते हैं, हेलुसिनेशंस कहते हैं। ठीक है। लिखा भी आपका, it is the phenomena whereby perception in the absence of the external stimulus that has qualities of the real perceptions। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो भी होता है वो ऐसा लगता है कि सचमुच में ऐसा हो रहा है, जैसे कि अचानक से भागने लगना, या कुछ ऐसा स्मेल होना, या कुछ ऐसा टेस्ट होना, या कुछ भी ऐसा फीलिंग होना, या सुनाई देना। ये सारा चीजें हेलुसिनेशंस में ही आएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, वेयर समवन सीज, या तो उसे दिखाई देता है, हियर्स या तो उसे सुनाई देता है, स्मेल या तो उसके जो भी सूंघने में ऐसा कुछ आता है, फिर टेस्ट स्वाद में, या फीलिंग या वो ऐसा अनुभव करता है कि ये सारी चीजें अनअवॉइडेबल चीजें या अनवांटेड चीजें हमारे साथ हो रहा है। ये सारा ओवरऑल आपका आएगा हेलुसिनेशंस में आएंगे। ठीक है। दैट डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड आवर माइंड, जो कि हमारे बाहरी दुनिया में नहीं रहता है। अब टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस में देखेंगे तो ऑडिटरी मतलब सुनाई देना। ठीक है। विजुअल मतलब दिखाई देना। फिर आपका है गस्टेटरी, मतलब ये क्या होता है इसमें कि हमारा जो भी टेस्ट वगैरह है वो सारी चीजें। टेक्टाइल मतलब जो टच वगैरह का एक्सपीरियंस है उसे टेक्टाइल कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे हेलुसिनेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस आपका ये देख रहे हैं, टेबल है। टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसमें कैसा कैसा दिखता है, क्या पता चलता है, और बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है। और उनका क्या क्या बिहेवियर, जो भी अलग तरीके का वो बिहेवियर लगेगा, यही बिहेवियर में जो भी चेंजेस होंगे यही हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑडिटरी की बात करें तो कैसा सुनाई देता है, हियरिंग नॉइजेस और साउंड मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। ऐसा उसमें सुनाई देता है कि कोई अलग से आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है। ये सारा एक तरह से बीमारी ही मानेंगे, डिजीज के सिम्टम्स ही हैं, ना कि कोई ये इसमें कोई भी सत्यता या कोई भी रियलिटी नाम की कोई चीजें नहीं रहती हैं, बस एक तरह से ये बीमारी है। ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है हियरिंग नॉइजेस और साउंड दैट मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, मतलब आवाज के रूप में ये सारी चीजें अलग अलग, चाहे वो शोर शराबा सुनाई दे रहा है, चाहे कुछ भी साउंड ऐसा सुनाई दे रहा है। ठीक है। फिर इसमें बात करेंगे अब बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मूविंग आई बैक एंड फोर्थ एज इफ लुकिंग टू सी हु और व्हाट इज टॉकिंग। इंसान या जो पेशेंट जो हमारा है वो बार बार पीछे की तरफ देखता है, या अगल बगल देखता रहता है, डरा हुआ रहता है, या ऐसा लगता है कि उससे कोई बात कर रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो पेशेंट ऐसा लगेगा कि वो किसी न किसी से बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विजुअल का। ठीक है। विजुअल का बात करेंगे तो हमारा है कि दिखाई देना। ठीक है। दिखाई देना, एज पर द नेम विजुअल मतलब दिखाई देना। सीज अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट। वो पेशेंट ऐसा पर्सन, ऐसा मनुष्य या ऐसे लोगों को देखेगा, या ऐसा सामान देखेगा जो कि प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें फिर उसके बाद बात करें तो इसमें क्या होगा, एक चीज और, कि विजन कैन बी प्लीजेंट और टेरिफाइंग एज इन सीइंग मॉन्स्टर। तो
विजन कैसा हो सकता है, वो विजन आपका जो भी उस पेशेंट को कैसा विजन दिखाई दे रहा है कि या तो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है या टेरिफाइंग मतलब बहुत डरावना हो सकता है, या तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है जो कि प्रेजेंट नहीं है, वो कहेगा कि ये सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें प्रेजेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो डरावनी चीजों को के भी बारे में बात करे कि ये उसे भूत प्रेत वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मॉन्स्टर मतलब भूत प्रेत जो भी है। तो ये सारी चीजें भी दिखाई देंगी विजन में। ठीक है, सबसे पहला द पेशेंट सीज अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट, वो ऐसे इंसान या ऐसे चीजों को देखेगा जो कि प्रेजेंट नहीं है। दूसरा है विजन्स कैन बी प्लीजेंट, मतलब वो सुहावना अच्छा भी हो सकता है या टेरिफाइंग या डरावना भी हो सकता है। एज इन सीइंग मॉन्स्टर, जैसा कि वो डर रहा है, कह रहा है भूत है प्रेत है या फला आदमी हमको डरा रहा है या जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑब्जर्वेशनल या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में क्या चेंज है, सडनली रनिंग इनटू अनदर रूम, अचानक से वो पेशेंट एक रूम से दूसरे रूम में भागने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है गस्टेटरी में देखेंगे एक्सपीरियंस अ टेस्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट एंड फ्रीक्वेंटली इज बिटर एंड और स्ट्रॉन्ग। ऐसा की है वो खाना खा रहा है तो कह रहा है मीठे चीज को कह रहा है तीखा या नमकीन, ऐसा कुछ भी है, मतलब ऐसा वो टेस्ट बता रहा है जो कि उस खाने में वो टेस्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में वो देखा है स्पिटिंग आउट फूड और बीवरेज, वो जो भी चीजें खा रहा है उसे थूकने लग रहा है। ठीक है, वो खाना बंद कर दे रहा है, वो कह रहा है ये खट्टा है मीठा है या जो भी चीजें हैं, मतलब उस टेस्ट से जो रियल टेस्ट है उसका उससे बिल्कुल वो अपोजिट बता रहा है। मीठा खा रहा है तो कह रहा है तीखा है, तीखा खा रहा है तो कह रहा है मीठा है। तो ये गस्टेटरी वाले में गस्टेटरी हेलुसिनेशंस में आएंगे। फिर है एक और ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में आएगा रिफ्यूजिंग टू ईट ड्रिंक और टेक मेडिसिन, वो खाना पीना और दवा लेने के लिए वो बिल्कुल मना कर दे रहा है कि मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना दवा लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टेक्टाइल का। तो टेक्टाइल में जैसा कि है जो टचिंग सेंसेशन वो उसमें डिस्टरबेंस रहेगा। तो ये है टेक्टाइल में अगर बात करें तो आपका है क्या कि टचिंग सेंसेशन वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा। ठीक है, सॉरी, टचिंग सेंसेशन उसे लगेगा कि कोई हमें टच कर रहा है या ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कोई हमें छू रहा है। तो देखिए लिखा है एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ अ टच, वो ऐसा फील कर रहा है कि उसे कोई टच कर रहा है। ठीक है, फिर फीलिंग इलेक्ट्रिकल सेंसेशन कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और अदर पीपल, उसे ऐसा लग रहा है कि हम किसी आदमी को किसी सामान को किसी चीजों को छू के हमें इलेक्ट्रिकल सेंसेशन लग रहा है। ठीक है, कि उसे करंट लग रहा है, ये सारी चीजें टेक्टाइल हेलुसिनेशंस में आएंगे। नेक्स्ट है इसका ऑब्जर्वेशनल या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में देखेंगे तो स्लैपिंग सेल्फ एज ए पुटिंग ऑन अ फायर। ठीक है, वो अपने आप को तमाचा मार रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो कोई टचिंग सेंसेशन है उसे हटाने की कोशिश कर रहा है या वो जल आग उसे जला रहा है उसे बुझाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर उसमें उस पेशेंट में जिसमें टक्टाइल हेलुसिनेशंस रहेंगे वो दिखेंगे। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हेलुसिनेशंस क्या होते हैं। अब बात करेंगे हेलुसिनोजेंस, मतलब ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हेलुसिनेशंस होते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे ड्रग विच कॉजेस हेलुसिनेशंस या ड्रग्स विच अल्टर मूड बिहेवियर थॉट एंड परसेप्शंस, ये सारे ड्रग्स को क्या कहेंगे, हेलुसिनोजेंस कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रग्स विच कॉजेस हेलुसिनेशंस मतलब ऐसी दवाइयां या ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, हेलुसिनोजेंस कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ड्रग विच अल्टर मूड बिहेवियर थॉट एंड परसेप्शन, ऐसा ड्रग जिसके वजह से पेशेंट का मूड बिहेवियर यानी उसका बर्ताव, थॉट मतलब उसका सोच, परसेप्शन मतलब उसका जो भी सोचने की जिसकी वजह से उसको टच हो रहा है या विजुअल है या अवधारणा जिसे कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें चेंज हो जा रहा है तो ऐसे ड्रग को क्या कहेंगे, हेलुसिनोजेंस कहेंगे।
इसमें कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे लाइसर्जिक एसिड, डाइइथैलेमाइन, लाइसर्जिक एसिड अमाइड, फिर सिलोसिबिन या सिलोकाइबिन या सिलोसिबिन, फिर मेस्केलिन, कैनाबिनॉइड्स। तो ये सारे ड्रग्स हैं जिसको हम हेल्यूसिनोजेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे ड्रग्स हैं जिसको हम हेल्यूसिनोजेंस कहेंगे। हेल्यूसिनोजेंस क्या है? ड्रग्स, ऐसा ड्रग्स जिसकी वजह से पेशेंट का मूड, बिहेवियर, थॉट और परसेप्शन चेंज हो जाए, या ऐसा ड्रग जिसकी वजह से हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? हेल्यूसिनोजेंस कहेंगे। अब हेल्यूसिनोजेंस का सिनोनिम्स देखा जाए तो साइकेडेलिक, साइकोटोजेनिक, साइकोटोमाइमेटिक। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ डू hallucinogens affect on the brain? ब्रेन पे ये hallucinogens कैसे अफेक्ट करता है? तो इट वर्क पार्शियली बाय टेम्पररी डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन केमिकल सिस्टम थ्रू आउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा जो ब्रेन सिस्टम में ये क्या करता है? पार्शियली वर्क, हेलुसिनोजेंस जो होता है पार्शियली वर्क करता है किस पे? टेम्पररी। ये डिसरप्ट करता है, तोड़ता है किसको? कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन केमिकल सिस्टम। ब्रेन केमिकल सिस्टम में जो कम्युनिकेशन है उसे क्या करता है? डिसरप्ट करता है, तोड़ता है या नहीं होने देता है, जो कि ब्रेन केमिकल सिस्टम में हो रहा है। और वही ब्रेन केमिकल सिस्टम क्या करता है? थ्रू आउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसमें ये क्या करता है? मैसेज जो पहुंचाया जा रहा है, वो रियल मैसेज जो पहुंचा रहा है, वो उसे नहीं पहुंचाने देता है, और इसी वजह से हेलुसिनेशंस होते हैं। फिर इसमें क्या क्या है? इट इंटरफियर्स विद द एक्शन ऑफ द ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन विच रेगुलेट। अब देखो, सेरोटोनिन जो हमारा केमिकल है, वो हमारे मूड को, सेंसरी परसेप्शन को, स्लीप को, हंगर को, बॉडी टेम्परेचर को, मसल कंट्रोल को, इसको रेगुलेट करता है कौन? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारा जो ब्रेन में केमिकल है उसे रेगुलेट करता है। जब हमारा हेलुसिनोजेंस इस पे अफेक्ट करते हैं तो हमारा मूड डिस्टर्ब होगा, सेंसरी परसेप्शन डिस्टर्ब होगा, स्लीप मतलब सोना, हंगर मतलब भूख, बॉडी टेम्परेचर मतलब जो पेशेंट का शरीर जो नॉर्मल टेम्परेचर से या तो ठंडा पड़ेगा या तो गर्म होने लगेगा, मसल कंट्रोल कि हमें क्या करना है, क्या उठाना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो इसके इसके लिए जो भी मस्कुलर सिस्टम का जो भी वर्क रहता है उस पे से भी कंट्रोल हमारा खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि हेलुसिनोजेंस मेनली हमारा सेरोटोनिन में पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मूड, सेंसरी परसेप्शन, स्लीप, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, मसल कंट्रोल, ये सारा पे जो बॉडी का कंट्रोल है या ब्रेन का कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इट इंटरफेयर्स विद द एक्शन ऑफ द ब्रेन केमिकल ग्लूटामेट विच रेगुलेट। अब देखो, पहला क्या कर रहा था? सेरोटोनिन को अफेक्ट कर रहा था। अब क्या कर रहा था कि ग्लूटामेट का जो एक्शन है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, हेलुसिनोजेंस, अब चाहे वो कोई भी हेलुसिनोजेंस हो, कोई भी ड्रग हो, जो भी हेलुसिनोजेंस का काम कर रहा है, तो पहला सेरोटोनिन का अफेक्ट कर रहा था या उसके फंक्शन को इंटरफेयर कर रहा था, और इधर ग्लूटामेट के फंक्शन को इंटरफेयर कर रहा है। अब इससे क्या होगा? पेन परसेप्शन, रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, इमोशन, लर्निंग एंड मेमोरी, ये सारे चीजों को दिक्कत में डालेगा। हेलुसिनोजेंस ये सारी दिक्कत चीजों को दिक्कत में डालेगा। तो दो केमिकल को ये अफेक्ट कर रहा है, पहला आपका सेरोटोनिन, दूसरा आपका ग्लूटामेट, जिसकी वजह से हमारा सेरोटोनिन में देखा जाए तो मूड, सेंसरी परसेप्शन, स्लीप, हंगर, बॉडी टेम्परेचर, मसल कंट्रोल, और आपका ग्लूटामेट को देखा जाए तो पेन परसेप्शन, रिस्पॉन्सेस टू द एनवायरमेंट, इमोशन, लर्निंग एंड मेमोरी, इन सारे चीजों के परसेप्शन को या इन सारे चीजों के फीलिंग को या इन सारी चीजों के एक्शन और रिएक्शन के लिए जो भी चीजें हैं वो उसको अफेक्ट करता है, और ऐसे पेशेंट को क्या कहेंगे? इसे हेलुसिनेशंस हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बात करेंगे।
LSD मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन, मतलब ये सारे ड्रग्स हैं जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। मोस्ट पोटेंट हेलुसिनोजन मतलब मोस्ट पोटेंट मतलब इसका बहुत कम से कम कॉन्सेंट्रेशन भी हेलुसिनेशन कॉज करता है। इट इज मूड चेंजिंग केमिकल फाउंड इन द एर्गट फंगस दैट ग्रोज ऑन द राई। तो एर्गट फंगस में इसे हम LSD को, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन को हम इसे पाते हैं। और कहाँ होता है? एर्गट फंगस में, डेट ग्रोज ऑन द राई। राई में ये राई पे ग्रो करता है, ठीक है। तो एर्गट फंगस पे ये राई पे ग्रो करता है और ये उसमें लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन पाते हैं। फिर 25 टू 50 माइक्रोग्राम प्रोड्यूसर्स ऑल इफेक्ट, और 25 से 50 माइक्रोग्राम ही हमारा हेलुसिनेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फार्माकोलॉजी ऑफ LSD मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन is indeed quite complex, so its mechanism of action remain unclear। मतलब कई सारे इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसका एक्शन देखा गया है, कई सारे एक्शन देखा गया है, इसीलिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर नहीं कहा गया है। ये आपका LSD का केमिकल स्ट्रक्चर है। आपका ये हम लोगों ने पढ़ा, आपका किस पे हो रहा है? एर्गट फंगस पे हो रहा है। तो एर्गट फंगस किस पे होता है? राई प्लांट पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, लाइसर्जिक एसिड एमाइड। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि LSD लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलामाइन, और ये हमारा दूसरा है लाइसर्जिक एसिड एमाइड, ठीक है। तो लाइसर्जिक एसिड एमाइड हमारा क्या है? इट इज रिलेटिव ऑफ LSD बट 10 टाइम्स लेस पोटेंट। ये एक तरह से ये इसी से LSD से ही या लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये इससे 10 गुना कम पोटेंट है, ठीक है। 10 गुना इसका जो एक्शन है, थेरेपेटिक इफेक्ट है, या कह सकते हैं केमिकल इफेक्ट है, या कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, वो उससे LSD से 10 गुना कम है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज फाउंड इन द मॉर्निंग ग्लोरी सीड्स। एक हमारा प्लांट है आइपोमोइया वायलेस, प्लांट है जिसे कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी, और उस सीड्स में, उसके सीड्स में यानी उसके बीज में ये लाइसर्जिक एसिड अमाइड को पाया जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है? मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट है और ये उसके सीड्स हैं। तो इसी प्लांट कौन सा है? लाइसर्जिक एसिड अमाइड कहां से पाते हैं? मॉर्निंग ग्लोरी सीड से पाते हैं। ये हमारा सीड है, ये हमारा प्लांट है, प्लांट का फ्लावर। फिर नेक्स्ट है हमारा साइलोसिबिन या सिलोसिबिन। ये हमारा ये भी ड्रग है जिसकी वजह से हेलुसिनेशन होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन मैक्सिकन मशरूम। मैक्सिकन मशरूम में ये हेलुसिनेशन या हेलुसिनोजन पाया जाता है जिसको कहते हैं साइलोसिबिन कहते हैं। इट इज obtained from the it is its biological source is Psilocybe mexicana। Psilocybe mexicana इसका biological source है, Psilocybe mexicana है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज मैजिकल मशरूम, इसको मैजिकल मशरूम भी कहते हैं। इट मेनली इंटरेक्ट विद द 5ST1A, 5ST2A एंड 5ST2C रिसेप्टर्स सब टाइप्स। ये जो भी है हमारा ये ड्रग्स हैं, इन रिसेप्टर से हमारा क्या करते हैं? बाउंड होके या इंटरेक्ट होके ये अपना एक्शन शो करते हैं, हेलुसिनेशन शो करते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? इसका जो भी है, मैक्सिकन मशरूम का सिनोनिम्स है श्रूम्स, मैजिक मशरूम्स, सेक्रेड मशरूम, ठीक है। तीन चीज कहते हैं, श्रूम्स, मैजिक मशरूम, सेक्रेड मशरूम। नेक्स्ट हमारा ड्रग है जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस होता है, मेस्केलिन। मेस्केलिन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैक्सिकन लोपोफोरा विलियम सी। लोपोफोरा विलियम सी। तो मेस्केलिन हमारा एक नेक्स्ट ड्रग है जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस हो सकता है। इस तरीके से हेलुसिनोजेंस हैं। और मेस्केलिन हैज लो पोटेंसी हेलुसिनोजन। और एक इसमें केमिकल होता है फेनाइल एल्किल अमाइन, ठीक है। तो ये भी जो हमारा सबसे ज्यादा पोटेंट कौन था? LSD था। और उसके कंपैरिजन में लेस पोटेंट आपका ये वाला जो दूसरा वाला ड्रग है
जो लाइसर्जिक एसिड अमाइड है वो भी 10 गुना कम पोटेंट एलएसडी से रहेगा, और जो हम ये वाला पढ़ रहे हैं मेस्कलीन, ये भी लेस पोटेंट हेलुसिनोजेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो केमिकल पाए जाते हैं फेनाइल एल्किल एमाइन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कैनाबिनॉइड्स, जिसे हम भांग कहते हैं, भांग के पत्ते, ये भी एक तरह से हेलुसिनोजेंस एजेंट काम करते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड फ्रॉम कैनबिस इंडिका, इट इज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक भांग, ड्राइड लीव्स, गांजा, ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, चरस, ड्राइड रेसिनस एक्सट्रैक्ट। मतलब ये एक तरह से जो भांग का पौधा है उसका अलग अलग हम तरीके से जो भी एज अ ड्रग या तो एज अ केमिकल्स उसका यूज कर रहे हैं, या ये भी एक तरह से हेलुसिनेशंस या द एजेंट्स विच कॉजेज हेलुसिनेशंस ये हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कैनाबिनॉइड्स जो हमारा केमिकल है वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलुसिनेशंस और दैट इज हेलुसिनोजन। ठीक है, फिर बात करेंगे इट इज फाउंड फ्रॉम द कैनबिस इंडिका, इट इज यूज इन द वेरियस फॉर्म्स लाइक भांग, गांजा, चरस। इसको अलग अलग इसका प्लांट पार्ट्स जो भी है कैनबिस इंडिका, तो इसका अलग अलग प्लांट पार्ट्स जैसे लीव्स, ड्राइड लीव्स को भांग के रूप में यूज करते हैं, ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है उसका यूज करते हैं गांजा के रूप में, जो चरस है आपका ड्राइज रेसिनस एक्सट्रैक्ट, इसका जो रेसिनस एक्सट्रैक्ट है उसका एज अ चरस में भी यूज करते हैं। तो ये सारे भी हेलुसिनेशंस या हेलुसिनोजेंस हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या हेलुसिनेशंस होता क्या है। हेलुसिनेशंस कई तरीके के हैं, आपका जो टेस्ट, आपका ऑडिटरी, स्मेल, इन सारे चीजों में अगर इन सारी चीजों के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं तो उसका हेलुसिनेशंस हो गया है, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। और कुछ हम लोगों ने हेलुसिनेशन एजेंट पढ़ा कि मतलब ऐसे दवाइयां या ऐसे केमिकल जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस हो रहा है, तो उसको अवॉइड करना है, और किस कंसंट्रेशन में हो रहा है तो उस कंसंट्रेशन को भी देखते हुए अवॉइड करना है। जैसे आपका एलएसडी है वो बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, तो उसको अगर किसी वजह से अगर एज अ ड्रग ले रहे हैं तो उस पोटेंसी में या उस क्या कहते हैं डोज में ना लेके उससे कम डोज में लेंगे। सेम ऐसे ही ये सारे नेक्स्ट ड्रग हैं, अगर किसी डिजीज में इसको ले रहे हैं तो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में लें कि आपका हेलुसिनेशंस ना हो। ठीक है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट बात करते हैं